अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2, कच्छ की सैर। पिछली बार हमने कच्छ की सैर इकाई की शुरुआत की थी, जिसमें हमने कुछ शब्दार्थ, नए शब्द, मुहावरे और थोड़ा पाठ समझा था, यानी पाठ की हमने थोड़ी समझूती देखी थी। उस बार हमने विषय प्रवेश के बाद जब हम पाठ की समझूती देखी थी, तो पाठ की समझूती में हमने देखा था में कोशिश की है। हमने कच्छ की शुरुआत की थी। कहाँ से शुरुआत हुआ था? कच्छ की शुरुआत करते वक्त हमने सबसे पहले सामखियाली से शुरुआत करके भचाऊ और मांडवी तक हमने देखा था। तो चलो आज हम उसके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ नए शब्द देखते हैं। लखपत, चरणरज, कोटेश्वर, सूर्योदय, सूर्यास्त, पानंद्रो, जीर्णावस्था, नखत्राला, पुनेश्वर, वांढाई, हिल गार्डन, भुजिया पहाड़, खावड़ा। यह सभी नए शब्द आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार। तो चलो अब हम आगे पाठ की समझूती देखते हैं। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक, धार्मिक स्थान आता है। यानी नलिया से आगे मुसाफरी करते वक्त 1 घंटे की यात्रा करने के बाद सबसे पहले क्या आता है? नारायण सरोवर, जो बहुत ही प्राचीन यानी पुराना, पौराणिक और धार्मिक को नारायण काल का माना जाता रामायण काल का माना जाता है। यानी कि यह जो स्थान हमें दिखाया गया है वह जिस वक्त का रामायण काल है, जब रामायण चल रही थी उस वक्त का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है हमें जो दिखाया गया है चित्र में? कोटेश्वर, जहाँ से रावण गुजरा था। यानी कि यह कोटेश्वर मंदिर के पास से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है, यानी बहुत ही प्राचीन पुराना माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। यानी कि सूर्योदय होने के समय और शाम को सूर्यास्त होने के समय यहाँ का दर्शन बहुत ही आकर्षक रूप होता है। यानी कि लोग खास करके सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। यानी सबसे पहले हमने कहाँ की यात्रा देखी? अभी नारायण सरोवर। नारायण के बाद अब क्या आएगा? लखपत, जो अति प्राचीन स्थल है, वो भी बहुत ही प्राचीन पुराना स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। यानी कि लखपत में क्या है? गुरुद्वारा। गुरु नानक की चरण रज से पावन यानी पवित्र किया हुआ होते हुए भी दर्शनीय है। यानी कि एक वक्त था, एक समय था जब यह शहर बहुत ही समृद्ध
था। आज जीर्णावस्था में यानी पूरी तरह टूटा फूटा होने के बावजूद भी बहुत ही दर्शनीय यानी देखने लायक है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए समृद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह एक केंद्र है, यानी कि साथ साथ यहाँ पे विद्युत यानी बिजली भी उत्पन्न होती है, जिनके चित्र हमें यहाँ पे दिए गए हैं। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है, यानी कि सबसे पहले नारायण सरोवर से आगे की यात्रा करते सबसे पहले क्या आएगा? लखपत, जहाँ पे एक गुरु नानक का गुरुद्वारा है, पानंद्रो खनिज संपत्ति और विद्युत निर्माण केंद्र है। अब यहाँ से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हुए हाजी पीर मुसलमानों की श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पे पीर की मजार है, यानी कि हाजी पीर में पीर की एक दरगाह है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। आपको शायद याद हो तो जब सबसे पहले हमने इकाई की शुरुआत की थी तभी हमने देखा था कि यहाँ से कच्छ की शुरुआत होती है। कहाँ से? शामखियाली से। पर कहीं पे भी कच्छ जैसा रण प्रदेश या रेगिस्तान दिखाई पड़ता नहीं है, जबकि यहाँ जब अभी हम लखपत के से मध्य कच्छ जहाँ से रेत दिखाई पड़ती है, जहाँ से हमें लगता है कि ये एक रेगिस्तान है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, यानी कि हाजी पीर की दरगाह से आगे चलते माता का मठ नाम का एक धार्मिक स्थान यानी एक मंदिर है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। पद यात्रा करते हुए यानी नवरात्रि के समय लोग चलते चलते यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। आगे नखत्राड़ा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है, यानी अब माता के मठ से आगे आते क्या आता है? नखत्राड़ा, जो एक प्रकृति के नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष, पुनेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आपको शायद पता हो तो कच्छ और भुज साथ में ही नाम लिए जाते हैं। अभी सबसे पहले हमने शामखियाली से गुजरते हुए एक धीरे धीरे हम कच्छ की सैर पूर्ण करके अब हम कहाँ पहुँचे हैं? भुज पहुँचे हैं। भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है कि यहाँ पे कितनी प्रकार के कैसे कैसे वैभव है, जैसे कि आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, के हम आनंद ले सकते हैं। यानी कि भुज के अंदर देखने लायक कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमने देखा आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय। ये सभी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है? भुज में, जो देखने का हम आनंद उठा सकते हैं। सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया। भूचाल यानी भूकंप की वजह से 2001 में यह चीज़ें कुछ खंडित हो गई थी, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। यानी पुरानी प्राचीन चीज़ें जो अति प्रसिद्ध थी भूचाल यानी के भूकंप के कारण
वो सब खंडित हो गई थी, उसे लोगों ने फिर से बनाया, नए स्वरूप में आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल करके, आधुनिक रूप देके उसे फिर से बनाकर अपने शहर भुज को लोगों ने और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है, यानी कि अब हम भुज में कहाँ पे है, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में एक डूंगर है। कौन सा डूंगर? काला डूंगर। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है, यानी कि वहाँ पे पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान को देखना एक अनोखा अनुभव, अनोखा आकर्षण लगता है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव यानी रणवत्ता उत्सव, रण में होने वाले उत्सव का आयोजन होता है। यहाँ पे रणोत्सव को संधि में हमें दिया गया है, जिसकी संधि हम कैसे छोटी करेंगे, रणवत्ता उत्सव यानी कि रणोत्सव, रण का उत्सव। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। सफ़ेद रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी रण प्रदेश, और सफ़ेद रेत कैसी होती है? सफ़ेद, यानी दूर से देखने पर पूरी ज़मीन, पूरी पृथ्वी सफ़ेद सफ़ेद दिखती है। इसलिए यह सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक अति ही मनोहर और आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी आया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है, यानी कि भुज से अंजार आते वहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम क्या है? सृजन, जहाँ पे लोगों की हस्तकला यानी हाथ से बनाई हुई कला देखने को मिलती है। हाथ की कला का हमें परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। जेसल तोरल की स्मृति यानी जेसल तोरल का मंदिर भी वहाँ है, जो एक ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं, यानी भुज से अंजार और अंजार से आगे बढ़ते हम आदिपुर तथा गांधीधाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। कच्छ की समाप्ति होती है। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? शामखियाली से। और कच्छ का अंत कहाँ होता है? सूरजबारी पे, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती। अविस्मरणीय यानी कभी भी हम न भूल पाए ऐसी यादें छोड़ जाती है। यानी कच्छ से भुज यानी पूरा संपूर्ण कच्छ घूमने पर हमें बहुत सी चीज़ें देखने को और जानने को मिलती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात का यह कच्छ गुजरात के लिए एक गौरव है और किसी भी मौसम में यानी कि हम कभी भी किसी भी वक्त वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि दर्शनीय यानी देखने लायक वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यह इकाई हमारी यहीं पे पूर्ण होती है, समझूती पूर्ण होती है। इसके प्रश्नों के उत्तर और दूसरी स्वाध्याय हम अगली बार देखेंगे। धन्यवाद।